नमस्कार, आप सभी को हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री गणेश जी का नाम लेकर इस व्रत की कथा की शुरुआत करते हैं। प्रेम से बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। श्री सूत जी बोले, जिन श्री पार्वती जी के घुंघराले केश कल्पवृक्ष के फूलों से ढके हुए हैं और जो सुंदर एवं नए वस्त्रों को धारण करने वाली हैं, तथा कपालों की माला से जिनका मस्तक शोभायमान है और दिगंबर रूप धारी शंकर भगवान हैं, उनको नमस्कार हो। कैलाश पर्वत की सुंदर विशाल चोटी पर विराजमान भगवान शंकर से गौरी जी ने पूछा, हे प्रभु, आप मुझे किसी अज्ञात व्रत की कथा सुनाइए। हे स्वामिन, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो ऐसा व्रत बताने की कृपा करें जो सभी धर्मों का सार हो और जिसे करने में थोड़ा परिश्रम हो और फल भी विशेष प्राप्त हो जाए। यह भी बताने की कृपा करें कि मैं आपकी पत्नी किस व्रत के प्रभाव से हुई हूँ। हे जगत के स्वामिन, जो आदि मध्य अंत से रहित हैं, आप मेरे पति किस दान और पुण्य के प्रभाव से हुए हैं। शंकर जी बोले, हे देवी, सुनो, मैं तुमसे वह उत्तम व्रत कहता हूँ जो परम गोपनीय और मेरा सर्वस्व है। वह व्रत जैसे कि ताराओं में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, सभी देवताओं में विष्णु, नदियों में जैसे गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद, इंद्रियों में मन जैसे श्रेष्ठ समझे जाते हैं, वैसे ही पुराण एवं वेदों का सर्वस्व इस व्रत को शास्त्रों ने कहा है। उसे एकाग्र मन से श्रवण करो। इसी व्रत के प्रभाव से ही तुमने मेरा अर्धासन प्राप्त किया है। तुम मेरी परम प्रिया हो, इसी कारण वह सारा व्रत मैं तुम्हें सुनाता हूँ। भादो का महीना हो, शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि हो, हस्त नक्षत्र हो, उसी दिन इस व्रत के अनुष्ठान से मनुष्यों के सभी पाप भस्मीभूत हो जाते हैं। हे देवी, सुनो, जिस महान व्रत को तुमने हिमालय पर्वत पर धारण किया था, वह सबका सब पूरा वृतांत मुझसे श्रवण करो। श्री पार्वती जी बोली, भगवन, वह सर्वोत्तम व्रत मैंने किस प्रकार किया था, यह सब हे महेश्वर मैं आपसे सुनना चाहती हूँ। शिव जी बोले, हिमालय नामक एक उत्तम महान पर्वत है। नाना प्रकार की भूमि तथा वृक्षों से वह शोभायमान है। अनेक प्रकार के पक्षी वहाँ अपनी मधुर बोलियों से उसे शोभायमान कर रहे हैं एवं चित्र विचित्र मृगादिक पशु वहाँ विचरते हैं। देवता, गंधर्व, सिद्धचारण एवं गुह्यक प्रसन्न होकर वहाँ घूमते रहते हैं। गंधर्वजन गायन करने में मग्न रहते हैं। नाना प्रकार की वैधुर्य मणियां तथा सोने की ऊंची ऊंची चोटियां रूपी भुजाओं से आकाश पर लिखता हुआ दिखाई देता है। उसका आकाश से स्पर्श इस प्रकार से है जैसे कोई अपने मित्र के मंदिर को छू रहा हो। वह बर्फ से ढका रहता है। गंगा नदी की ध्वनि से वह सदा शब्दायमान रहता है। हे पार्वती, तुमने वहीं बाल्यावस्था में 12 वर्ष पर्यंत कठोर तप किया, अधोमुख होकर केवल धूम्रपान किया। फिर 64 वर्ष पर्यंत पके पके पत्ते खाए। माघ महीने में जल में खड़ी हो तप किया और वैशाख में अग्नि का सेवन किया। सावन में अन्नपान का त्याग कर दिया। एकदम बाहर मैदान में जाकर तप किया। तुम्हारे पिताजी तुम्हें इस प्रकार कष्टों में देखकर व्याकुल हो गए। उन्होंने विचार किया कि यह कन्या किसको दी जाए। उस समय ब्रह्मा जी के पुत्र परम धर्मात्मा श्रेष्ठ मुनि श्री नारद जी तुम्हें देखने वहां आ गए। उन्हें अर्घ्य आसन देकर हिमाचल ने उनसे कहा, हे श्रेष्ठ मुनि, आपका आना शुभ हो। बड़े भाग्य से ही आप जैसे ऋषियों का आगमन होता है। कहिए, आपका शुभागमन किस कारण से हुआ। श्री नारद जी बोले, हे पर्वतराज, सुनिए, मुझे स्वयं विष्णु भगवान ने आपके पास भेजा है। आपकी यह कन्या रत्न है। किसी योग्य व्यक्ति को समर्पण करना ही उत्तम है। संसार में ब्रह्मा, इंद्र, शंकर इत्यादि देवताओं में वासुदेव श्रेष्ठ माने जाते हैं। उन्हें ही अपनी कन्या देना उत्तम है। मेरी तो यही सम्मति है। हिमालय बोले, देवाधिदेव वासुदेव, यदि स्वयं ही
जब कन्या के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और आपके आगमन का भी यही प्रयोजन है, तो अपनी कन्या उन्हें दूंगा। यह सुनकर नारद जी वहां से अंतर्धान होकर शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी श्री विष्णु जी के पास पहुँचे। नारद जी बोले, हे देव, आपका विवाह निश्चित हो गया है। इतना कहकर देवर्षि नारद तो चले गए और इधर हिमालय राज ने अपनी पुत्री गौरी से प्रसन्न होकर कहा, हे पुत्री, तुम्हें गरुड़ध्वज वासुदेव जी के प्रति देने का विचार कर लिया है। पिता के इस प्रकार के वचन सुनकर पार्वती अपनी सखी के घर गईं और अत्यंत दुखित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और विलाप करने लगी। उन्हें इस प्रकार दुखित हो विलाप करते सखी ने देखा तो पूछने लगी, हे देवी, तुम्हें क्या दुख हुआ है? मुझसे कहो, और तुम्हें जिस प्रकार से भी सुख हो, मैं निश्चय ही वही उपाय करूंगी। पार्वती जी बोली, सखी, मुझे प्रसन्न करना चाहती हो तो मेरी अभिलाषा सुनो। हे सखी, मैं कुछ और चाहती हूँ, मेरे पिता कुछ और करना चाहते हैं। इसलिए हे प्यारी सखी, मैं अब अपना देह त्याग दूंगी। तब पार्वती के ऐसे वचन सुन सखी ने कहा, पार्वती, तुम घबराओ नहीं, हम दोनों यहाँ से निकलकर ऐसे वन में पहुँच जाएंगी जिसे तुम्हारे पिता जान ही नहीं सकेंगे। इस प्रकार आपस में राय करके श्री पार्वती जी को वह घोर वन में ले गई। तब पिता हिमालय राज ने अपने पुत्री को घर में न देखकर इधर उधर ढूंढा, किंतु वह न मिली तो विचार करने लगे, मेरी पुत्री को देव, दानव, किन्नरों में से कौन ले गया? मैंने नारद के आगे विष्णु जी के प्रति कन्या देने की प्रतिज्ञा की थी, अब मैं क्या दूंगा? इस प्रकार की चिंता करते करते मूर्छित होकर गिर पड़े। तब उनकी ऐसी अवस्था सुनकर हाहाकार करते हुए लोग हिमालय राज के पास पहुँचे और मूर्छा का कारण पूछने लगे। हिमालय बोले, किसी दुष्टात्मा ने मेरी कन्या का अपहरण कर लिया है, अथवा किसी काल सर्प ने उसे काट लिया है, या सिंह, व्याघ्र ने मार डाला है। पता नहीं मेरी कन्या कहाँ चली गई, किस दुष्ट ने उसे हर लिया। ऐसा कहते कहते शोक संतप्त होकर हिमालय राज वायु से कंपायमान महावृक्ष के समान कांपने लगे। तुम्हारे पिता ने सिंह, व्याघ्र, भालू आदि हिंसक पशुओं से भरे हुए एक वन से दूसरे वन में जा जाकर तुम्हें ढूंढने का बहुत बड़ा प्रयत्न किया। इधर अपनी सखियों के साथ एक घोर वन में तुम भी जा पहुंची। वहां एक सुंदर नदी बह रही थी और उसके तट पर बड़ी गुफा थी जिसे तुमने देखा। तब अपनी सखियों के साथ तुमने उस गुफा में प्रवेश किया। खाना पीना त्याग करके वहां तुमने मेरी बालुका लिंग स्थापित की। उस दिन भादो मास की तृतीया थी, साथ में हस्त नक्षत्र था। मेरी अर्चना तुमने बड़े प्रेम से आरंभ की, बाजों और गीतों के साथ रात को जागरण भी किया। इस प्रकार तुम्हारा परम श्रेष्ठ व्रत हुआ। उसी व्रत के प्रभाव से मेरा आसन हिल गया। तब तत्काल ही मैं प्रकट हो गया जहां तुम सखियों के साथ थी। मैंने दर्शन देकर कहा कि हे वरान्य, वर मांगो। तब तुम बोली, हे देव महेश्वर, यदि आप प्रसन्न हो तो मेरे स्वामी बनिए। तब मैंने तथास्तु कहा, फिर वहां से अंतर्धान होकर कैलाश पर पहुंचा। इधर जब प्रातः काल हुआ तब तुमने मेरी लिंग की प्रतिमा का नदी में विसर्जन किया। अपनी सखियों के साथ वन में प्राप्त कंद मूल फल आदि से तुमने पारण किया। हे सुंदरी, उसी स्थान पर तुम सखियों के साथ सो गई। तुम्हारे पिता हिमालय राज भी उस घोर वन में आ पहुँचे और अपना खाना पीना त्याग कर वन के चारों ओर तुम्हें ढूंढने लगे। उन्होंने नदी के किनारे 2 कन्याओं को सोता हुआ देख लिया और पहचान लिया। फिर तो तुम्हें उठाकर गोदी में लेकर तुमसे कहने लगे, हे पुत्री, सिंह, व्याघ्र आदि पशुओं से पूर्ण इस घोर वन में क्यों आई? तब श्री पार्वती जी बोली, पिताजी सुनिए, आप मुझे विष्णु जी को देना चाहते थे। आपकी यह बात मुझे अच्छी नहीं लगी, इसलिए मैं वन में चली आई। यदि आप मेरा विवाह शंकर जी के साथ करें तो मैं घर चलूंगी, नहीं तो यहीं रहने का मैंने निश्चय कर लिया है। तब तुम्हारे पिता ने कहा कि एवंस्तु,
मैं शंकर जी के साथ ही तुम्हारा विवाह करूंगा। उनके ऐसे कहने पर ही तब तुम घर में आई। तुम्हारे पिताजी ने तब विवाह विधि से तुमको मुझे समर्पित कर दिया। हे पार्वती, इस व्रत का प्रभाव है कि तुम्हारे सौभाग्य की वृद्धि हो गई। अभी तक मैंने किसी के सम्मुख इस व्रतराज का वर्णन नहीं किया। हे देवी, इस व्रतराज का नाम भी अब श्रवण करो, क्योंकि तुम अपनी सखियों के साथ इस व्रत के प्रभाव से हरी गई, इस कारण इस व्रत का नाम हरतालिका हुआ। पार्वती जी बोली, हे प्रभो, आपने इसका नाम तो कहा, कृपा करके इसकी विधि भी कहिए। इसके करने से कौन सा फल मिलता है, कौन सा पुण्य लाभ होता है और किस प्रकार से कौन इस व्रत को करे। ईश्वर बोले, हे देवी सुनो, यह व्रत सौभाग्यवर्धक है। जिसको सौभाग्य की इच्छा हो वह यत्न पूर्वक इस व्रत को करे। सबसे प्रथम वेदी की रचना करें, उसमें 4 केले के खम्भ रोपित करें, चारों ओर बंधनवार से सुशोभित करें, ऊपर विविध रंगों के वस्त्र लगावें। उस मंडप के नीचे की भूमि को अनेकों चंदनादि सुगंधित जल द्वारा लीपें। शंख मृदंग आदि बाजे बजवावे। वह मंडप मेरा मंदिर है, इसलिए वहाँ नाना प्रकार के मंगल गीत होने चाहिए। वहाँ शुद्ध रेती का मेरा लिंग श्री पार्वती के साथ ही स्थापित करें। बहुत से पुष्पों के द्वारा गंध धूप आदि से मेरा पूजन करें। फिर नाना प्रकार के मिष्ठान आदि और नैवेद्य समर्पित करें और रात को जागरण करें। नारियल, सुपारियां, मुसम्मिया, नींबू, नारंगिया एवं और भी ऋतु अनुसार बहुत से फल, उस ऋतु में होने वाले नाना प्रकार के कंदमूल, सुगंधित धूप दीप आदि सब लेकर चढ़ाते हुए भगवान को याद करके कहें, हे कल्याण स्वरूप शिव महाकाल शंभो, आपको नमस्कार है। शिवा शिवप्रिय प्रकृति सृष्टि श्री पार्वती सर्वमंगलारूपा शिव रूपा जगत रूपा, आपको नमस्कार है। हे शिवे नित्य कल्याणकारिणी जगदम्बे शिवस्वरूपे, आपको बारंबार नमस्कार है। आप ब्रह्मचारिणी हो, जगत की धात्री सिंह की वाहिनी हो, आपको नमस्कार है। संसार के भय संताप से मेरी रक्षा कीजिए। हे महेश्वरी पार्वती जी, जिस कामना के लिए आपकी पूजा की है, हमारी वह कामना पूर्ण करें। राज्य सौभाग्य एवं संपत्ति प्रदान करें। शंकर जी बोले, हे देवी, इन मंत्रों तथा प्रार्थनाओं द्वारा मेरे साथ तुम्हारी पूजा करें और विधिपूर्वक कथा श्रवण करें। फिर बहुत सा अन्न दान करें। यथाशक्ति श्रेष्ठ ब्राह्मणों को वस्त्र, स्वर्ण, गाय, आभूषण आदि प्रचुर मात्रा में दान करें। हे देवी, जो स्त्री अपने पति के साथ भक्तियुक्त चित्त से इस सर्वश्रेष्ठ व्रत को सुनती है, करती है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। 7 जन्मों तक उसे राज्य की प्राप्ति होती है, सौभाग्य की वृद्धि होती है। और जो नारी भादो के शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन व्रत नहीं धारण करती, आहार कर लेती है, वह 7 जन्मों तक बंध्या रहती है एवं जन्म जन्म विधवा हो जाती है। दरिद्रता पकड़ अनेकों कष्ट उठाती है, उसे पुत्र शोक छोड़ता ही नहीं। और जो उपवास नहीं करती वह घोर नरक में पड़ती है। अन्न के आहार करने से उसे शुक्री का जन्म मिलता है, फल खाने से वानरी होती है, जल पीने से जोंक होती है, दुग्ध के आहार से सर्पिणी होती है, मांसाहार से व्याघ्री होती है, दही खाने से बिल्ली होती है, मिठाई खा लेने पर चींटी होती है, सभी वस्तुएं खा लेने पर मक्खी हो जाती है, सो जाने पर अजगरी का जन्म पाती है, पति के साथ ठगी करने पर मुर्गी होती है। शिव जी बोले, इस कारण सभी स्त्रियों को प्रयत्न पूर्वक सदा यह व्रत करते रहना चाहिए। सोने, तांबे एवं बांस से बने अथवा मिट्टी के पात्र में अनाज, फल, वस्त्र, दक्षिणा आदि रखकर श्रद्धा पूर्वक विद्वान श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान करें। उनके अनंतर पारण अर्थात भोजन करें। हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार सदा व्रत किया करती है, वह अपने पति के साथ समान रूप से सुख भोगती है। इस पृथ्वी पर कई प्रकार के सुखों का आनंद लेते हुए वह अंततः स्वर्ग लोक को प्राप्त करती है।
इस कथा के श्रवण करने से 1000 अश्वमेघ एवं 100 वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। श्री शिव जी बोले, हे देवी, इस प्रकार मैंने आपको इस सर्वश्रेष्ठ व्रत का महात्म्य सुनाया है, जिसके अनुष्ठान मात्र से करोड़ों यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। इति श्री भविष्योत्तर पुराणे हर गौरी संवादे हरतालिका व्रत कथा समाप्त।